कंगवा के ट्रेलर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा लेट डाउन करती है तो वो है ट्रेलर की हिंदी डबिंग। खासकर बॉबी देओल की इतनी लो क्वालिटी डबिंग के साथ ट्रेलर रिलीज करने की हिम्मत कैसे दिखा दी मेकर्स ने, जबकि मूवी की वर्ल्ड बिल्डिंग इतनी स्पेक्टिकल है। सूर्या की हिंदी डबिंग से फिर भी मुझे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूर्या की वॉइस फिर भी उनके कैरेक्टर से एक हद तक मैच होती हुई दिख रही है, लेकिन बॉबी देओल की डबिंग ऐसे लग रही है जैसे किसी ने ओरिजिनल डबिंग को रिमूव करके अलग से वॉइस ऐड करी हो। इतने बड़े स्केल पे मूवी बनाई है लेकिन हिंदी डबिंग के मामले में अपने हाथ पीछे खींच लिए। अब या तो हिंदी ऑडियंस इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ना हो, मे बी मूवी को आने में अभी अच्छा खासा टाइम है। अगर तो मेकर सीरियस है अपनी फिल्म को लेके तब तो वो हिंदी डबिंग पे जरूर से और बेहतर काम करेंगे, क्योंकि यार सबसे बड़ी ऑडियंस हिंदी से ही मिलने वाली है, ये तो फैक्ट है। और इतने बड़े मार्केट को इतने हल्के में कैसे ले सकते हैं ये लोग। पहले ही हिंदी ऑडियंस के बीच कंगवा को लेके ज्यादा कोई हाइप भी नहीं है, क्योंकि प्रमोशन करने में ही जोर आता है तमिल इंडस्ट्री को हिंदी मार्केट में। खैर इनको अपनी फिल्म हिंदी मार्केट में प्रमोट करनी है नहीं करनी है ये सब इनके हाथों में है, पर जितनी ऑडियंस इस फिल्म को मिल सकती है उसे भी ये हिंदी डबिंग की वजह से लूज कर देंगे। और सबसे बड़ी चीज होती है वर्ड ऑफ माउथ। फिल्म अगर सच में मैजिक करने में कामयाब हो गई, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक अगर इस फिल्म की बात पहुंची तो उससे भी ये फिल्म बहुत आगे तक जा सकती है। एंड सूर्या कोई नया चेहरा नहीं है हिंदी ऑडियंस के लिए। उन्होंने रोलेक्स से जो आग लगाई थी उसका नशा अभी तक लोगों के दिमाग से उतरा नहीं होगा। तो सूर्या को देखते हुए ऑडियंस तो मिल जाएगी कंगवा को, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेकर्स को, खास करके डबिंग में। विजुअली तो फिल्म प्रॉमिस कर रही है बड़ा देने का। वीएफएक्स में कमियां हैं पर वो इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए जिसे नजरअंदाज ना किया जा सके। इतने भी कोई खराब वीएफएक्स नहीं है जो देखे ही ना जाए, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे लग रहे हैं। ऑडियंस अपना सर पकड़ ले, इतने बुरे भी नहीं है। एंड मेकर्स ने ट्रेलर में मूवी की कहानी को जिस तरह छुपाया है मुझे तो वो बहुत ज्यादा पसंद आया। जबकि हम जानते हैं कंगवा की कहानी पास्ट एंड फ्यूचर पर सेट होगी। सूर्या के एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हमें दिखने वाले हैं मूवी में, लेकिन इस ट्रेलर में हमें सिर्फ हिस्ट्री से रिलेटेड चीजें दिखाई गई है, जो मेरे लिए तो ओके है, क्योंकि अब और ज्यादा ये जानने की एक्साइटमेंट है कि आखिर पास्ट एंड फ्यूचर के टाइम को किस तरह से प्रेजेंट करने वाले हैं हमारे सामने। फ्यूचर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं सबको छुपा के रखा है। अब कुछ लोगों के लिए ये चीजें शायद काम ना करे, हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि थोड़ी बहुत तो दिखाना चाहिए था फ्यूचर से रिलेटेड, जिससे छोटा मोटा आइडिया लगता कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवी से। पर मेरे लिए ये ट्रेलर भी काम करता है, जिसने मिस्ट्री बनाए रखी है फिल्म के एक बड़े हिस्से को लेके। पर अभी मूवी आने में बहुत लंबा टाइम है एंड एक ट्रेलर और आएगा अभी जहां तक है, क्योंकि इतनी जल्दी ट्रेलर रिलीज करके मेकर शांत तो नहीं बैठने वाले हैं। मूवी आने तक तो ऑडियंस भूल जाएगी कंगवा को अगर कुछ और इस मूवी से सामने नहीं आया रिलीज से पहले। तो मे बी जो अगला ट्रेलर होगा उसमें फ्यूचर एंड पास्ट का मिक्सचर देखने को मिल जाए। एक बेसिक आइडिया दे दे मेकर्स, क्योंकि इस ट्रेलर में ऑलरेडी पास्ट से रिलेटेड काफी कुछ रिवील हो चुका है, तो सेकंड ट्रेलर में भी सेम चीज दिखाना भी बैकफायर कर सकता है। इसीलिए ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए कुछ तो जरूर सामने लाएंगे फ्यूचर वाले पोर्शन से। इस फिल्म के मेन विलन बॉबी देओल होने वाले हैं, तो हमें ये भी देखने को मिल सकता है जैसे सूर्या के हमें फ्यूचर से भी वर्जन देखने को मिलेंगे, सेम चीज बॉबी देओल के साथ भी हो सकती है। ये सारा खेल पुनर्जन्म से रिलेटेड होने वाला है। अब ये तो ऑब्वियस है कि बॉबी देओल का कैरेक्टर भी तो इतने टाइम में मर चुका होगा ना, वो कोई अमर थोड़ी है। तो जैसे सूर्या के कंगवा का पुनर्जन्म होगा वैसे ही बॉबी देओल के उधिरन का भी तो पुनर्जन्म हो सकता है। अब ऐसा तो होगा नहीं, सूर्या का एक नया जन्म हो चुका है एंड बॉबी देओल का वही उधिरन वाला कैरेक्टर ही इतने लंबे टाइम से जिंदा है। तो क्या सूर्या का फ्यूचर वाला वर्जन बॉबी देओल के उधिरन से लड़ेगा क्या? मुझे तो यही लगता है कंगवा एंड उधिरन मर जाएंगे, फिर दोनों का नया जन्म होगा। फ्यूचर में दोनों को किसी तरह से अपने पास्ट के बारे में बातें याद आएगी और एक बार फिर से दोनों की राइवलरी देखने को मिलेगी। टाइम ट्रेवल से रिलेटेड भी कुछ दिख सकता है मूवी में, ऐसा बोला जा रहा था। अब इस बात में कितना सच है मुझे आइडिया नहीं है। अगर टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट मेकर्स दिखाते भी है तो बस कुछ क्लीशे ना दिखाएं। बाकी मूवी में खून बहुत बहने वाला है, ब्रूटल चीजें होती हुई दिख सकती है मूवी में। यहाँ बॉडी पार्ट्स पानी में बहते हुए दिखते हैं, खून का पूरा तालाब बनाया होता है उधिरन ने। एक जगह ट्रेलर में उधिरन बोलता है उसका खून से भरा सर लेके आओ। इतने सारे सर हमें उधिरन के एरिया में लटके हुए भी दिखते हैं, ट्रॉफीज की तरह सजा के रखता है उधिरन हर सर को। कंगवा एंड उधिरन की राइवलरी का रीजन ये हो सकता है कि उधिरन हर जगह अपना दबदबा रखना चाहता हो, इसीलिए अलग अलग जगहों को अपने कब्जे में कर लेता हो वहाँ के लीडर्स को हरा के। ऐसे ही उधिरन की नजर कंगवा के एरिया पे पड़ेगी, लेकिन कंगवा को हराना इतना आसान नहीं होगा। ट्रेलर में कंगवा ये लाइन भी बोलता है, चाहे मेरा सर कट जाए लेकिन मेरा सर झुकेगा नहीं उनके सामने। तो ऐसे ही पावर्स को लेकर सब कुछ होता हुआ दिख सकता है। बाकी फ्यूचर एंड पास्ट की कहानी किस तरह प्रेजेंट करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड अगर टाइम ट्रेवल भी देखने को मिलता है तो चांसेस है सूर्या अपने पास्ट के वर्जन से भी मिले, जैसा पोस्टर्स में दिख रहा है। खैर आपके ट्रेलर को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर से शेयर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर, बाय।